24 साल का लड़का, आईपीएल का पहला मैच बतौर कैप्टन, और टीम कौन सी जिसके अगेंस्ट खेलने हैं? मुंबई इंडियंस। मतलब पावरफुल किस्म की टीम, जिसके पास बड़े बड़े नाम हैं और तगड़ी किस्म की टीम। लेकिन भाई साहब, ये 24 साल का लौंडा अपने लड़कों को इतना बेहतरीन किस्म का खिला गया कि 168 नहीं इसने मुंबई इंडियंस को चेज़ करने दिए। अब 168 कोई T20 में बड़ा स्कोर नहीं है, बड़ा अच्छे तरीके से आपको पता है, आम शाम ये तो आम शाम चेज़ हो जाता है। और मुंबई के पास जिस किस्म की फायर पावर थी उनको चेज़ करना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हो सका। और इवेंचुअली 8 रन से मुंबई इंडियंस गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट अपना ओपनिंग मैच हार गया। हार्दिक पांड्या को मिली है एक अदद अच्छी, जिसे कहते हैं खुशखबरी, कि भैया आपको ठीक ठाक किस्म की मेहनत करनी पड़ेगी। वहीं पर शुभमन गिल, क्या कमाल की उसने कप्तानी किया भाई साहब, क्या बॉलिंग चेंजेस, क्या उसके लड़कों ने उसकी, मैं कहता हूँ कॉल के ऊपर यस सर का है, बेहतरीन किस्म की विन। जिस किस्म की विन, मतलब शामी भाई ने जिस तरीके से कहा था ना कि इसको, ये गिल को, कि मैच में नीचे नहीं देखने का, घबराने का नहीं, चेहरे के ऊपर घबराहट के एक्सप्रेशंस नहीं आने चाहिए। शुभमन गिल ने एग्जैक्टली वो किया। बीच में मुंबई इंडियंस का चांस बना, उसने कहा कोई टेंशन नहीं है, जीतेंगे अम्मी, और उसके लड़कों ने उसको जिता दिया। मतलब मुंबई इंडियंस स्पिनर्स के अच्छे प्लेयर्स उसमें हैं सर, कुछ कर ही नहीं पाए ये गुजरात टाइटंस की स्पिन, जिसे कहते हैं बॉलिंग के अगेंस्ट। खैर मैं आपको मोटा मोटा मैच का बताता हूँ। गुजरात टाइटंस ने किए 168, उनके 6 खिलाड़ी आउट हुए उनके 20 ओवर्स में। उनकी रुदाद सुने, साहा और गिल ने अच्छा ओपनिंग दिया था, लेकिन इससे पहले कि वो डेंजरस साबित होते, मुंबई इंडियंस किसको ले आया? बुमराह को। अब बुमराह के आगे कहाँ से चलना था, डंडा उखाड़ दिया उसने, साहा को ऐसा यॉर्कर मारा। साहा क्या, वहाँ पर कोई भी होता तो उसका साहा खुशकी था उस बॉल के ऊपर, वो यॉर्कर ही इतना परफेक्ट था। साहा क्लीन बोल्ड, बुमराह 19 किए, 15 गेंदों के ऊपर 4 चौके, गिल 31, 22 गेंदों के ऊपर 3 चौके 1 छक्का, 140 का स्ट्राइक रेट। गिल को आउट किया जनाब चावला ने, पीयूष चावला। सर पुराना चावल पुराना होता है, अंदाज़ा करो पीयूष चावला, मतलब कोई ना कोई आईपीएल टीम इसको रख लेती है, क्योंकि ये आपको ना विकेट निकाल देता है। लेगी है ना, तो लेगी भाई साहब किसी ना किसी टाइम के ऊपर आपको कुट बेशक खा रहा हो, आपको विकेट निकाल देगा। और कोई पता नहीं कि आपको जो वो विकेट निकाल कर देता है वो आपके लिए कितनी क्रूशल हो जाए। अब गिल की विकेट इससे ज़्यादा क्या क्रूशल होगी, लॉन्ग ऑन के ऊपर पकड़ा गया। अच्छा उसके बाद सुदर्शन 45 किए 39 बॉल्स के ऊपर, 1 छक्का 3 चौके, 115 का स्ट्राइक रेट, ये भी ज़बरदस्त खेला। अच्छा अजमतुल्ला उमर ज़ई 17 किए मिडिल ऑर्डर में, 11 गेंदों के ऊपर 1 छक्का 1 चौका, 150 का स्ट्राइक रेट, फेयर इनफ। अच्छा मिलर कोई नहीं चला खास, 12 किए 11 गेंदों के ऊपर सिर्फ 1 चौका, उसको भी बुमराह खा गया, जो सीधी सी बात है। और सुदर्शन, उसको भी मिडिल ओवर में बुमराह ने पकड़ लिया आकर, मिडिल ओवर तो नहीं, खैर थोड़ा सा एंडिंग ओवर चल रहे थे आप यूँ कह लें। अच्छा फिर शंकर, उसने 6 किए, नॉट आउट रहा। तिवाटिया ने 2-4 बड़े पावरफुल किस्म के ब्लो मारे, और तिवाटिया मेरा ख्याल है कोई 170 और इसका स्ट्राइक रेट है डेथ ओवर्स में। 22 इसने किए सर, 15 गेंदों के ऊपर 2 चौके 1 छक्का, 146 का स्ट्राइक रेट। राशिद खान ने एंड पर आकर 4 किए 3 गेंदों के ऊपर, तो 168 किया जनाब फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। अच्छा मुंबई इंडियंस की बॉलिंग सुने, हार्दिक पांड्या 3 ओवरों में 30 रन, बिस्मिल्लाह इसकी ऐसी हुई थी। पहला ओवर किया नए गेंद से, मेरा ख्याल है 11 रन खा गया। दूसरा ओवर किया उसमें 9 रन खा गया, 2 ओवरों में 20 रन ये खा गया, इसकी ने तो बिस्मिल्लाह ही गलत करा दी थी। खैर अच्छा उसके बाद लूक वुड, उसने 2 ओवर किए 25 रन दिए। मुलानी 3 ओवर 24 रन। अच्छा पीयूष चावला 3 ओवर 31 रन 1 विकेट। नमन धीर 1 ओवर 13 रन। अच्छा उसके बाद कोटजे 4 ओवर 27 रन 2 विकेट्स। 6.75 की इकॉनमी से इसने बॉलिंग की। कोटजे तो आपको पता है इट्स टू क्विक यार, वो बहुत तेज़ है वो साउथ अफ्रीकन, और उसने आज तगड़ी बॉलिंग की है। लेकिन जो सबसे बेस्ट बॉलिंग थी ना वो सुने, 4 ओवर्स 14 रन 3 विकेटें, जसप्रीत बुमराह, हु एल्स। अच्छा 6 डॉट बॉल्स, 1 चौका लगा है, 1 छक्का लगा है, 1 वाइड किया बुमराह ने। और डेथ ओवर्स में तो आपको पता है बुमराह, मेरा ख्याल है डेथ ओवर्स में बुमराह की कोई 20 से भी शायद नीचे एवरेज है, और 8 समथिंग का इसका कुछ वो है एवरेज, 20 समथिंग से थोड़ा सा नीचे है शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 20 से ऊपर नहीं है ये मुझे पता है। और जो उसका इकॉनमी है वो 8 पॉइंट समथिंग है। 100 प्लस विकेटें हैं डेथ ओवर्स में,
बुमराह बुमराह भाई, सीधी सी जो बात है, दुनिया का बेस्ट फास्ट बॉलर है इस पर्टिकुलर टाइम में। खैर, अब मुंबई इंडियंस ने 169 चेज़ करने थे और इनको कर लेने चाहिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सके क्योंकि ईशान किशन 0 बड़ी प्रैक्टिस कर रहा था। ये IPL की ये प्रैक्टिस है, 4 गेंदें खेली, फारग 0 पे। रोहित शर्मा 43 29 बॉल्स के ऊपर 7 चौके 1 छक्का 148 का स्ट्राइक रेट। शर्मा जी ठीक खेले, लेकिन शर्मा जी ना स्वीप मिस कर गए। बस शर्मा जी जो है साई किशोर की बॉल के ऊपर स्वीप मिस कर गए और वो देख के नज़र आ रहा था कि मुश्किल हो जाएगा। जैसे ही उधर साई किशोर ने अपील की, अंपायर ने कहा टक और शर्मा जी आउट। अच्छा, उसके बाद नमन धीर, उसने 20 किए 10 गेंदों के ऊपर, 3 चौके 1 छक्का, 200 का स्ट्राइक रेट, ठीक जा रहा था। इसको अजमतुल्लाह उमरज़ई ने LBW कर दिया। अच्छा, ब्रेविस वो उसने सर अच्छा किया, 46 किए 38 बॉल्स के ऊपर, 2 चौके 3 छक्के, 121 का उसका स्ट्राइक रेट था। उसको शर्मा जी ने कॉटन बॉल कर दिया। अंदाज़ा करो, एक ठीक जा रहा था, वो भी उसका भी बेड़ा गर्क हो गया। मिडिल ऑर्डर में तिलक वर्मा, उसको थोड़ा ज़रा ज़्यादा कर लेता, लेकिन उसने 25 किए 19 गेंदों के ऊपर, 1 चौका 1 छक्का। हालांकि ये मिडिल ऑर्डर का बड़ा तगड़ा किस्म का बैट्समैन है तिलक वर्मा। 45 समथिंग की इसकी बैटिंग एवरेज है मिडिल ओवर में, और 120-130 का कुछ इसी के लगभग इसका स्ट्राइक रेट है ये, और 500-550 इसके रन हैं। तो ये मिडिल ऑर्डर का अच्छा बैट्समैन है, लेकिन बस आज वो फिर किस्मत आपको पता है। अच्छा, उसके बाद जनाब टिम डेविड, ये मिडिल ऑर्डर का इतना कुलाड़ा है, एंडिंग भी बड़ी अच्छी करता है, डेथ ओवर्स में बड़ी ज़बरदस्त सेटिंग करता है। 200 का इसका स्ट्राइक रेट है, एवरेज भी इसकी ठीक ठाक है। नहीं चला, सिर्फ 11। फिर कप्तान साहब हार्दिक पांड्या 11 4 गेंदों के ऊपर, 1 छक्का 1 चौका। इसने आखिरी ओवर में ट्राई किया, लेकिन आखिरी ओवर में उमेश यादव बॉलिंग कर रहा था, वो भी पुराना चावल, वो कहाँ से मार खाता भाई। अच्छा, 19 मेरा ख्याल चाहिए थे आखिरी ओवर में मुंबई इंडियंस को। इतना बहुत लेट लेकर आए हैं, इनको शुरू में कुछ कर लेना चाहिए था, लेकिन मिडिल ऑर्डर्स में ये ना टिक नहीं सके गुजरात टाइटंस के आगे। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। मुलानी फिर 1, कोटजे 1, पीयूष चावला 0, बुमराह 1। आखिरी ओवर में इनसे कोई नहीं बन सके। 8 मतलब इन्होंने 19 चाहिए थे, 10-11 बना लिए, 8-9 नहीं बना सके। अब आते हैं ज़रा बॉलिंग के ऊपर गुजरात टाइटंस की। ये सुने, अजमतुल्लाह उमरज़ई 3 ओवर 27 रन 2 विकेटें 9 का इकॉनमी रेट। उमेश यादव 3 ओवर 31 रन 2 विकेटें 10 का इकॉनमी रेट 10.33 का। राशिद खान 4 ओवर 23 रन कोई विकेट नहीं 5.75 का इकॉनमी रेट। साई किशोर 4 ओवर 24 रन 1 विकेट 6 का इकॉनमी रेट। अच्छा, स्पेंसर 2 ओवर 25 रन 2 विकेट्स 12.5 का इकॉनमी रेट। और फिर मोहित शर्मा 3 ओवर 32 रन 2 विकेट्स। अब ये आप इकॉनमी रेट देखें ना, 8 का 6 का 5.75 का, फॉर दैट मैटर चलो 9 वाले को भी डाल लो, तो इस इकॉनमी रेट के साथ तो साफ पता चल रहा है कि उन्होंने नहीं मारने दिया, स्पेशली स्पिनर्स ने। अब आप अगर स्पिनर्स के अगेंस्ट डोमिनेट नहीं करते मिडिल ओवर्स में, तो फिर आपका चांस नहीं बनता, लिटरली फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली अगर आप चेज़ कर रहे हैं कोई टोटल। तो ये जो इनके स्पिनर्स हैं गुजरात टाइटंस के, इन्होंने ब्रेकें लगा दी। इनके ब्रेकें लगाने की वजह से 168 डिफेंड हो गया, और मुंबई इंडियंस जैसी टीम 168 नहीं कर सकी, डिस्पाइट द फैक्ट के ऊपर रोहित ने रन्स किए थे। लेकिन वही बात है ना, मिडिल ऑर्डर में आगे फंस गए, क्योंकि यहाँ पर स्पिनर लगे हुए थे इनके। और इनके अब देखें ना, स्पिनर्स ने अपने 8 ओवर्स में 47 रन दिए हैं। हाँ, 8 ओवर्स में 47 को रन होते हैं, खुद बताएं। T20 क्रिकेट चल रही है भाई, मजाक थोड़ी हो रहा है। यहाँ पर इन लोगों ने मैच अपने नाम कर लिया। ये वो मौका था जहाँ पर जिसे कहते हैं गुजरात टाइटंस ने जनाब मैच अपने नाम किया, और वो ये जा वो जा। खैर, अभी देखते हैं, पहला मैच है मुंबई इंडियंस का। मे बी विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बेहतर हो जाएं। सुदर्शन वो मैन ऑफ द मैच थे, 45 किए मैंने आपको बताया 39 बॉल्स के ऊपर, और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर तो नन अदर देन बुमराह। तो ये दोस्तों कहानी है मुंबई इंडियंस के पहले मैच की, और अब देखते हैं आगे क्या होता है। गुजरात टाइटंस ने तो मैं कहता हूँ कि कमाल किया है, और गिल की जो ओपनिंग हुई है बड़ी शानदार हुई है। होपफुली वो इस ओपनिंग को आगे भी कंटिन्यू करेगा। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।